जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रीति आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। सत्संग को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। गुरुजी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है सत्संगत जी। तो सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि संगत जी, मैं आप सभी को हर सत्संग में रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है, और जब सत्संग की हमें प्राप्ति हो रही है तो वो गुरु जी महाराज की कृपा से हो रही है। तो इसीलिए सत्संग के माध्यम से ही हमारे अनेकों सवालों के जवाब, कष्ट, दुख, रोग से मुक्ति मिलती है। संगत जी, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य मिल रहा है तो वो गुरु जी की कृपा से मिल रहा है, गुरु जी की महिमा से मिल रहा है। और हम जाने अनजाने में ये गलतियां करते हैं और सत्संग को अनदेखा करते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स खो देते हैं, और फिर बाद में हम बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। फिर हम गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी, आप हमारी सुन नहीं रहे, हमें इस परेशानी से निकालो गुरुजी। क्या हम गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन कर रहे हैं? क्या हम दिए हुए मार्ग पे चल रहे हैं? नहीं संगत जी, कहीं ना कहीं तो हम खुद भी गलतियां कर रहे हैं। इसीलिए जाने अनजाने में की हुई गलती ना करें, अपने सत्संग को सुने और अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं प्रीति आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम प्रीति है और मैं शुक्राना करती हूँ महाराज जी का कि उन्होंने ये मौका दिया। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2016 में शुरू हुई थी, जब मेरे को पहली बार गुरु जी का बुलावा आया। मैं शादरे में रहती हूँ और हमारे यहाँ शादरे में बहुत सारी संगत है जो गुरुजी को मानते हैं। लेकिन मेरे पास संगत जी बहुत सारी संगतों के इनविटेशन भी आते थे आस पड़ोस में कि गुरुजी का सत्संग है, आप हमारे यहाँ आइएगा। बट संगत जी, मैं राधा रानी और कान्हा जी को बहुत मानती हूँ, तो मैंने कभी खास इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि मैंने आज तक अपने जीवन में कोई गुरुजी बनाया ही नहीं है। तो मेरा ध्यान कभी गुरुजी पे गया ही नहीं। बट संगत जी, वो कहते हैं ना कि शायद गुरुजी की इच्छा थी, गुरुजी की महिमा थी और उनकी ब्लेसिंग्स थी जो उन्हें मुझे जोड़ना था, मेरा कोई कष्ट काटना था, मेरा कोई कर्म काटना था, इसलिए गुरुजी महाराज मुझे अपने से जोड़ना चाह रहे थे। संगत जी, 2016 में मेरा बहुत भयानक वाला एक्सीडेंट हुआ, और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उस एक्सीडेंट में संगत जी मुझे बहुत जगह चोट आई। मेरा एक हाथ बिल्कुल फ्रैक्चर हो चुका था और एक संगत जी पैर बिल्कुल फ्रैक्चर हो चुका था, क्योंकि संगत जी एक भरा हुआ ट्रक सरियों से संगत जी मेरी स्कूटी से टकरा गया था। स्कूटी का भी चकनाचूर हुआ और साथ में संगत जी मुझे बहुत चोट आई, मुझे हॉस्पिटल एडमिट किया गया। संगत जी, उसे रिकवर करने के लिए डॉक्टर ने करीबन 20 दिन मुझे हॉस्पिटल में रखा। पहले मेरे कच्चा प्लास्टर चढ़ा, फिर पक्का प्लास्टर हुआ। उसके बाद संगत जी मेरी हड्डियां इधर से उधर खिसक गई थी, जिसके कारण मुझे फिर से प्लास्टरों का सामना करना पड़ा। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो टाइम मेरे लिए बहुत भयानक था। संगत जी, उसके बाद मेरा एक पैर और एक हाथ धीरे धीरे काम करता था, एकदम काम नहीं करता था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। और 2016 में ही गुरुजी का मेरे पास बुलावा आया था
बट संगत जी, मैंने जैसे बताया कि मैं गुरुजी में विश्वास नहीं करती थी, ना ही मैं गुरुओं को मानती थी, ना ही बनाना चाहती थी। बट कहते हैं ना कि गुरुजी ने कष्ट बहुत बड़ा काटना था, इसीलिए गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा। 2016 में ही जब हमारे ही पड़ोस में एक आंटी जी के यहाँ गुरुजी का सत्संग था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप हमारे यहाँ ज़रूर आना और देखना आपको गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे आपको बहुत जल्द गुरुजी महाराज ठीक करेंगे। बट संगत जी, मैंने उनको बोला बिल्कुल मैं आऊँगी, क्योंकि संगत जी मेरा हाथ और मेरा पैर बहुत कम काम करता था, ज़्यादा काम नहीं कर पाता था, क्योंकि इसमें इतना दर्द, इतना पेन होता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ना मैं हाथ से कुछ उठा सकती थी, ना पैर से चल सकती थी। मुझे संगत जी ये समझ लीजिए डंडे का सहारा लेके चलना पड़ता था। लेकिन फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप आना ज़रूर, गुरुजी देखना आपको ब्लेस करेंगे। संगत जी एक बार भी नहीं, उस दिन वो मुझे 3 बार मिले, जबकि मेरे घर से चौथा घर ही उनका है, और 1 नहीं 3 बार ही वो मुझे मिले, और तीनों बार उन्होंने यही कहा कि 5 बजे सत्संग शुरू है, आपको आना है तो आना है। संगत जी, अब जब उन्होंने मुझे इतना कहा तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, तुम एक बार चली जाओ, जाने में कुछ नहीं है, तुम हर बार मना कर देती हो, हर बार नहीं जाती हो। वैसे भी संगत जी जब भी उनके यहाँ सत्संग होता था, मैं जाने के लिए मना ही कर देती थी, क्योंकि मैं शुरू से ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी और मैं राधा और कान्हा जी को मानती थी। तो संगत जी मेरे लिए सब गुरु, देवी-देवता सिर्फ़ वही थे, तो मैं और गुरु नहीं बनाना चाहती थी। बट गुरुजी का बुलावा था, चाहे आप कितना भी मना करें, कितना भी आप सोचें कि हम नहीं जाएँगे, लेकिन गुरुजी महाराज किसी न किसी कोने से आपको खींच के बुला ही लेंगे। संगत जी मैं सत्संग में पहुँची, और सत्संग में बहुत सारी संगतें आई हुई थी उनके घर, और संगत जी पहली बार मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। पहली बार ही मैंने वो दरबार देखा जो फूलों से सजा हुआ था, और इतनी सुंदर लाइटिंग थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। पहले तो मैं दरबार देख के ही एकदम से संगत जी फ़िदा हो गई। इतना सुंदर दरबार कि मैंने देखा ही नहीं, बहुत सुंदर दरबार। उसके बाद संगत जी जो फूलों की डेकोरेशन हो रही थी, बहुत सुंदर फूलों की डेकोरेशन हो रही थी। फिर संगत जी इतनी देर में 5 बजे और सभी संगत खड़ी हुई, और जैसे वो वेलकम बैंड बजता है, शुरुआत में वेलकम बैंड बजा, और संगत जी मैं देख रही थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने भी वहाँ पे तालियाँ बजानी शुरू की जैसे और संगत कर रही थी। उसके बाद धीरे-धीरे वहाँ लाइन लगी, माथा टेका, और एक-एक करके सारी संगत बैठ गई। मैं भी संगत जी वहाँ बैठ गई। शबद बानी जो चल रहे थे, जो कि संगत जी फर्स्ट टाइम मुझे समझ नहीं आए, मैं आपको बताऊँ। लेकिन वो चाहे मुझे समझ आए या नहीं आए, लेकिन उन शबद बानियों में मैं इतनी खोई हुई थी, मानो जैसे कि मैं लाडली कुंज में बैठी हूँ। जैसे कि मानो संगत जी मैं बरसाने में बैठी हूँ, जैसे मैं बांके बिहारी जी के दरबार में बैठी हूँ। ऐसा मधुर वहाँ पे वो शबद बानी का रस मुझे मिल रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद संगत जी सत्संग का समापन हुआ, और बीच में चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद आया। जब लंगर का आदेश आंटी जी ने करा, तो संगत जी जब लंगर खाने बैठे, तो लंगर खाते हुए मेरे माइंड में आया कि इसमें तो प्याज लहसुन होगा, और क्योंकि संगत जी वहाँ पे बताते हैं कि प्याज लहसुन लंगर में वो लोग डालते हैं। तो मैंने उन आंटी से पूछा, मैंने कहा इसमें तो लंगर में प्याज लहसुन होगा। तो वो आंटी कहती हैं कि कोई-कोई गुरुजी के लंगर में डालता है, कोई-कोई गुरुजी के लंगर में नहीं डालता है। इस तरीके का उनका जवाब मुझे मिला। अब संगत जी मैं कन्फ्यूज़ यहाँ थी कि क्योंकि मैं तो प्याज़ लहसुन खाती नहीं हूँ, ना मेरे घर में बनता है, ना हम खाते हैं। तो मैंने उन आंटी को लंगर के लिए मना कर दिया। मैंने कहा मैं लंगर नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें प्याज़ लहसुन होगा। तो उनमें से एक आंटी मुझे बोलते हैं कि इसमें चाहे प्याज़ लहसुन हो, चाहे कुछ भी हो, पर आपको लंगर खाना ही खाना होगा, क्योंकि ये गुरुजी महाराज का लंगर है, और ये ब्लेसिंग्स है आपकी। आप
इसे बिना खाए नहीं उठ सकते। तो संगत जी मैं थोड़ा-सा गुस्से से मैं हो गई। मैंने कहा भई मैं ऐसे-ऐसे मैंने श्री हरिदास का नाम ले रखा है, मैं लंगर नहीं कर सकती, इसमें लहसुन प्याज़ होगा। तो एक आंटी बहुत गुस्से से कहते हैं मुझे, बहुत गुस्से से, जैसे पता नहीं उन्हें किस चीज़ का मुझ पे गुस्सा था। वो मुझे कहते हैं आंटी ये लंगर तो आपको करना होगा। और संगत जी वो फर्स्ट रूप मैंने पहली बार देखा था। मैं कहीं भी गई हूँ, कहीं भी कोई ऐसे बर्ताव नहीं करता, लेकिन उन आंटी ने एकदम से कहा नहीं आंटी ये लंगर तो आपको करना होगा, ये आपकी ब्लेसिंग्स है और गुरुजी की आज्ञा है, आप इसे नहीं छोड़ सकते। एकदम से संगत जी उन्होंने ये बात मुझे कही। तो अब इतनी सारी संगत के बीच मुझे थोड़ा-सा देखिए संगत जी बुरा-सा भी लग रहा था, पर ठीक है, अब एकदम बार-बार भी झगड़ा नहीं किया जा सकता, पड़ोस का मामला था और मेरे हाथ में, पैर में बहुत पेन भी था संगत जी, इतना पेन था कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो तो कैसे भी मान लीजिए मैं आ गई और असली कारण यही था, मैं सत्संग में गुरुजी के इसीलिए नहीं जाती थी संगत जी, क्योंकि मुझे ये पता था कि गुरुजी के लंगर प्रसाद में लहसुन प्याज होता है। मैं इसलिए अधिकतर भी नहीं जाती थी, क्योंकि मैंने सुना था कि वहाँ लंगर करना ही करना होता है। चाय और समोसा प्रसाद तो मैंने वहाँ ले लिया था, बट लंगर मैं नहीं करना चाह रही थी। पर उन्होंने जब ज़्यादा ही बहुत एकदम से गुस्से में मुझे बोला, तो मैंने फिर अपने कान्हा जी से, अपने ठाकुर जी से माफ़ी माँगी और मैंने कहा मुझे क्षमा करना, मैं कोई अपराध नहीं कर रही, भगवान का ये भी दरबार है। मन ही मन मैंने ये प्रार्थना करी कि भगवान का ये भी दरबार है, आप भी भगवान हो, लेकिन मैं मजबूरी ये लंगर खा रही हूँ और मुझे कौन-सा इसमें, वो कहते हैं ना दिमाग हम ज़्यादा चलाते हैं। मैंने कहा इसमें मुझे कौन-सा पाप मिलना है, पाप तो इन्हें मिलना है, ये फ़ोर्स कर रहे हैं मुझे बार-बार, जब हम खाते नहीं हैं, बार-बार क्यों फ़ोर्स किया जा रहा है। तो संगत जी मैंने वो लंगर प्रसाद किया। वो लंगर प्रसाद करने के बाद संगत जी मैंने वहाँ जैसे माथा भी टेका और गुस्से में मैं बहुत ज़्यादा थी और लंगर करके मैंने उसमें थोड़ा-सा छोड़ दिया, तो वो एकदम से आंटी चिल्लाते हैं, "आंटी ये लंगर पूरा फिनिश होना चाहिए, लंगर नहीं छोड़ना है आपको बिल्कुल भी।" क्योंकि मैं दाल-सब्ज़ी नहीं खाना चाह रही थी, लेकिन फिर भी मैंने खाई। और क्योंकि संगत जी इंसान की जात ही ऐसी होती है कि वो अपनी चीज़ों को ना दिखाई देता है, तो उसे भगवान की अच्छे-बुरे की परख नहीं होती, वो अपनी ज़्यादा अहमियत दिखाता, तो कुछ मेरे अंदर भी वही चीज़ आ रही थी उस समय। लेकिन वो कहते हैं ना भगवान के आगे तो किसी की चलती ही नहीं है। तो लंगर खा के जब मैं गुस्से में उठ के चलने लगी, तो एकदम से संगत जी देखिए जहाँ जैसी मैं, उनकी 3 पैड़ियाँ थी और मुझे अच्छे से पता है कि मुझे एक पैड़ी से उतरना है, दूसरे पैड़ी से उतरना है। और संगत जी पहली पैड़ी से जब मैंने पैर दूसरी पैड़ी पे रखा, तो संगत जी ऑटोमैटिक मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे से मुझे किसी ने धक्का दिया है और मेरा पैर तीसरी पैड़ी पे एकदम से संगत जी मुड़ गया, झनझना गया एकदम से। और एकदम से ही संगत जी मेरा हाथ भी झनझना गया और मैं एकदम से संगत जी वहाँ पे समझ नहीं आया मुझे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। 2 मिनट मेरे हाथ में, पैर में ऐसा लगा जैसे किसी ने अकड़ दिया, चटक-चटक की सी अंदर ही अंदर आवाज़ आ रही है। और संगत जी उसके बाद 2 लेडीज़ मेरे पास आई कि आंटी क्या हो गया, आंटी क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं। और संगत जी उसके बाद उन्होंने मेरे को कहा कि हम आपको आपके घर तक छोड़ें। मैंने कहा नहीं, नहीं कोई वो नहीं है। और उसके बाद संगत जी मैं अपने घर तक खुद पैदल चल के गई। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मेरे हाथ में भी दर्द नहीं है, मेरे पैर में भी दर्द नहीं है। मेरा हाथ भी ठीक है संगत जी और मेरा पैर भी ठीक है, ये सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। तो कहीं न कहीं संगत जी हम अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं और उसके बाद संगत जी मुझे रियलाइज़ हुआ ना मेरे हाथ में दर्द है, ना मेरे पैर में दर्द है। तो संगत जी बस थोड़ा-सा मन बार-बार उस सत्संग की तरफ ही जा रहा था। पूरी रात मैं सो नहीं पाई, मैं सोचती रही उस सत्संग के बारे में और बार-बार मुझे यही लग रहा था कि मैंने शायद गुस्सा गलत किया है। बाकी संगत जी 2-3 दिन मैंने देखा मेरे ना तो हाथ में दर्द था, ना पैरों में दर्द था। मैं काम कर पा रही थी, जिस तरीके से बेहिसाब दर्द था मेरे हाथ-पैर में वो नहीं था। उसके बाद संगत जी मैंने उन आंटी के घर गई और उनसे गुरुजी के बारे में पूछा। उनके बाद संगत जी जब गुरुजी के बारे में मुझे पता चला, जब उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में बताई और मैंने भी उन्हें जब बताया कि मेरे हाथ और पैर में इस तरीके से दर्द था, जब मैं आपके घर आई थी तो मैं लंगर नहीं कर रही थी और उसके बाद मैंने लंगर भी किया और
उसके बाद जब मैं बाहर गई तो एकदम से मेरे ऐसे-ऐसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि वो शायद गुरुजी ने आपको ब्लेस किया। आपका इतना बड़ा कष्ट, आपका इतना बड़ा कर्म गुरुजी ने काटना था, तभी गुरुजी महाराज ने आपको सत्संग में बुलवाया और आपको डाँट लगाई, और ये वो आपकी ब्लेसिंग्स थी जिस लंगर के लिए आप मना कर रहे थे। तब संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में पता चला, और उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी का शुकराना करा गुरुजी के मंदिर में, और उनके यहाँ दरबार लगा हुआ था। तो मैंने उनको बोला, मैंने आंटी ऐसे-ऐसे मैंने ठाकुर जी लग रखे हैं और ऐसे इनमें कोई परहेज़, तो उन्होंने कहा गुरुजी के में कोई परहेज़ नहीं है, सिर्फ़ आप गुरुजी को मानो, गुरुजी तो हमेशा से किसी वहम में, परहेज़ में पड़ने को ही नहीं कहते। वो तो सिर्फ़ उन्होंने तो यही कहा है, मुझे समर्पण करो। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में बताई संगत जी। उसके बाद गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई, और संगत जी फिर तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई, और पूरा लॉकडाउन गुरुजी से मैं जुड़ी रही, गुरुजी के सत्संग सुनती रही। तो मैं शुकराना करती हूँ मालिक का, अनंतम शुकराना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि उन्होंने अपनी कृपा, अपनी दृष्टि, अपनी दया मुझ पे रखी और मेरा इतना बड़ा कष्ट, इतना बड़ा संकट काटा। शुकराना गुरुजी का। संगत जी, मैंने बहुत जगह गुरुजी महाराज के सत्संग शेयर भी किए हैं, और मैं ऑफ़लाइन भी कर चुकी हूँ, ऑनलाइन भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। तो गुरुजी ने मुझे फिर से एक मौका दिया सत्संग शेयर करने का, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुकराना। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मैं वापस से अपना करियर, अपनी जॉइनिंग सब कुछ कर रही हूँ, सिर्फ़ गुरुजी महाराज की कृपा से। और ऐसा नहीं है कि मेरे को ही गुरुजी ने ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस किया। 2016 से हम जुड़े हैं, और 2025 आ रहा है, इतने साल में गुरुजी ने हमें बहुत सारी चीज़ें ब्लेस की है। संगत जी, जब गुरुजी ने हमें ब्लेस करना शुरू किया, तो सबसे पहले गुरुजी ने हेल्थ ही ब्लेस करी। उसके बाद गुरुजी ने बहुत ऐसी सारी चीज़ें ब्लेस करनी शुरू करी जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी, कभी सोचा नहीं था। अभी संगत जी 2023 में मेरी डॉटर की शादी हुई है गुरुजी महाराज की कृपा से। बस शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी महाराज का, बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ब्लेस किया मेरे बच्चे को भी, और उसकी शादी इतनी अच्छी करवाई जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी, जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। बस शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, बहुत-बहुत शुक्राना। और यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का।